जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जी हाँ, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ये आपके पास पहली चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीट की और बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, बायोलॉजी हमारे साथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं मेरे बच्चों, है ना। तो सबसे पहली चीज कि आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ सर, कितनी चाहिए? मैं कहता हूं सर 6-7 निकलवा लो, 8 निकलवा लो, काम ही आएगा तुम्हें। सेकेंड थिंग, जब आप ये फोटो निकलवा रहे होंगे तो दो चीजों का आपको ध्यान देना है। पहली कि आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप फोटो निकलवा रहे हैं तो आपके दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए कैमरे में। ठीक है, दोनों ईयर दिखने चाहिए, ये कंडीशन है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप फोटो निकलवाने जाएं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपके दोनों कान दिखने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको पोस्ट कार्ड साइज का भी फोटो की जरूरत पड़ेगी लगता है, तो आप वो भी निकलवा लीजिएगा। एंड थर्ड थिंग्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर एंड थंब का इंप्रेशन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पे एक सिग्नेचर, आपके पास सिग्नेचर का भी पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में बना लीजिए, अपलोड करना है। फोर्थ, आपके पास 10th एंड 12th का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मैंने तो 10th का एग्जाम दिया, उसका पास सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेकिन 12th तो मैं इस साल देने वाला हूं, तो उसका पास सर्टिफिकेट कहां से लाऊं? कोई बात नहीं, आप 12th का अपीयरिंग डाल सकते हैं। जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो 12th अपीयरिंग डाल सकते हैं। उनके लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? 10th के पास सर्टिफिकेट की। उसको भी पीडीएफ फॉर्म में रखिए, या फिर जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं तो उनको दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 10th के और 12th के दोनों डॉक्यूमेंट्स की। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके पास वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आईडी फोटो प्रूफ का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस आईडी को वेरीफाई करती है वो आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है आपके पास? जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरीफाई करती है, तो आधार कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम सेंटर पे 5 मई को, उस दिन जो आपने यहां पर फोटो आईडी प्रूफ दिया है उस दिन भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एनालिसिस की जाती है, देखा जाता है कि भाई जो एग्जाम देने आया है वो वही कैंडिडेट है या दूसरा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की 6, तो वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको चाहिए सर, किसको नहीं चाहिए? आपको पता है, जितने भी रिजर्व कैटेगरी है यानी ओबीसी, एससी, एसटी, इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, उनको कुछ एडवांटेज मिलता है, वो आपको पता है। ठीक है, तो अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप बनवा लीजिए अपने लोकेलिटी से। वहीं अगर बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको नहीं चाहिए, तो वो है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए किसी भी टाइप का कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कुछ फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि उसकी भी जरूरत आपको पड़ने वाली है। जिससे कि आपको पता है उसमें भी बहुत सारा एडवांटेज है। ठीक है, पीडब्ल्यू की अलग से सीटें होती हैं। ठीक है, और उसमें भी वेटेज मिलता है कि आपको सिलेक्शन आपका थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा प्रमोट करती है। ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को ज्यादा बेटर बना सके। नेक्स्ट, एड्रेस प्रूफ चाहिए प्रेजेंट टाइम का और परमानेंट एड्रेस का। किसका? कैंडिडेट का। इस चीज को समझिए, यानी आप जहां पर रहकर तैयारी करते हैं वहां का एड्रेस प्रूफ, साथ ही साथ आपका परमानेंट एड्रेस, आप कहां के रहने वाले हैं, जो आपके आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पे जो एड्रेस है वो कहां का है, वो आपको चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी सब इकट्ठा कर लीजिए, ये जो दोनों फोटो है ना बच्चों, ये अभी रहने दीजिए।
ठीक है। एनएमसी बहुत जल्दी हो सकता है कोई चेंज कर दे, तो ये लास्ट में आप लीजिएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो उसके 2 दिन पहले आप करिएगा, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो जल्दी जल्दी आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और इसी तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या बायोलॉजी में किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।